ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतो गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतो गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतो गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतो गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतो गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतो गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री 52 पुराण 18वां अध्याय महिषासुर का अतिचार। देवों की तेजो राशि से भगवती कात्यायनी का प्रादुर्भाव। विंध्य प्रसंग दुर्गा की अवस्थिति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतो गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। पुलस्त्युवाचो ततस्तु देवा महेशेन निर्जिताः स्थानानि सन्त्याज्य सवाहनायुधा। जगमुः पुरस्कृत्य पितामहं ते द्रष्टुं तदा चक्रधरं प्रियः पतिं। गत्वा त्वपश्याश्च मिथः सुरोत्तमो स्थितो खगेन्द्रासन शङ्करौ हि। दृष्ट्वा प्रणम्य चासीद्धिसाधको अन्यवेदयंस्तन्महिषादिचेष्टितम्। प्रभो स्विसूर्येन्द्वनिलाग्निवेधसां जले सशक्रादिषु चाधिकारान्। आक्रम्य नाकातु निराकृताभयं कृतावनिस्था महिषासुरेण। एतद् भवन्तो शरणागतानां श्रुत्वा वचो ब्रूतहितं सुराणां। न चेद् व्रजामोद्य रसातलं हि संकाल्यमाना युधिदानवेन। इत्थं मुरारी सह शङ्करेण श्रुत्वा वचो विप्लुतचेतसस्तान्। दृष्ट्वाथ चक्रे सहसैव कूपं कालाग्निकल्पो हरिराव्ययात्मा। ततोऽनुकोपान् मधुसूदनस्य सशङ्करस्यापि पितामहस्य। तथैव शक्रादिषु दैवतेषु महार्द्वितेजो वदनाद्विनिसृतम्। तच्चैकतां पर्वतकूटसन्निभं जगाम तेजा प्रवराश्रमे मुने। कात्यायनस्याज प्रतिमस्य तेन महर्षिणा तेज उपाकृतं च। तेनार्षिसृष्टेन च तेजसावृतं ज्वलात् प्रकाशार्कसहस्रतुल्यम्। तस्माच्च जाता तरलायताक्षी कात्यायनी योग विशोध्य देहा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतो गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। महेश्वराद्वाक्मथो बभूव नेत्रात्रयं पावक तेजसा च। याम्येन केशा हरितेजसा च भुजास्तथाष्टादश सम्प्रजग्रे। सौम्येन युग्मं स्तनयो सुसंहतं मध्यं तथैन्द्रेण च तेजसा भवतो। उरु च जङ्घे च नितम्ब संयुते जाते जले सा सेतु तेजसा हि।
पादौ च लोक प्रतिपदामहस्य पद्माभिकोश प्रतिमो बभूवतु दिवाकराणामपि तेजसाङ्गुली कराङ्गुलीश्च वसुतेजसैवो प्रजापतीनां दशनाश्च तेजसा याक्षेण नासा श्रवणो च मारुतात् साध्येन चाभ्रूयुगुलं सुकान्तिमत कन्दार्पबाणासन सन्निभं बभौ तथार्षितेजोत्तममोत्तमं महाम्नां रथेभ्यामभवात् प्रसिद्धम् कात्यायनीत्येव तदा बभौ सा नाम्ना च तेनैव जगत् प्रसिद्धा ददौ त्रिशूलं वरदास्त्रिशूली चक्रं मुरारी वरुणाश्च शङ्खं शक्तिं हुतासः श्वसनाश्च चापं तूणो तथा याक्षसरो विवस्वान् वज्रं तथेन्द्र सह घण्टया च यमोऽथ दण्डं धनुदो गदां च ब्रह्माक्षमालां सकमण्डलुं च कालोऽसिमुग्रं सहचर्मिणा च हारं च सोमा सहचामरेण मालं समुद्रो हिमवान् मृगेन्द्रं चूडामणिमकुण्डलमार्धचन्द्रं प्रादात् कुठारं वसुशिल्पकर्ता गन्धर्वराजो रजतानुलिप्तं पानस्य पूर्णं सदृशं च भाजनम् भुजङ्गहारं भुजगे स्वरोऽपि अम्लान् पुष्पामृतवास्रजं च। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम् अहं शरणं गता। तदातितुष्टासुरसत्यमाना अट्टाट्टहासं मुमुचे त्रिनेत्रा तां तुष्टु बुर्देववरा त्रिनेत्रा तां तुष्टुबुर्देववरा सहेन्द्रा सह विष्णुरुद्रेन्द्वनिलाग्निभास्करा नमोऽस्तु देव्यै सुरपूजिताय या संस्थिता योगविशुद्धदेहा निद्रा स्वरूपेण महीं वितत्य तृष्णा त्रिपाशोद्भयादाथ कान्तिः श्रद्धा स्मृति पुष्टिरथो क्षमा च छाया च शक्ति कमलालया च व्रतेर्दया भ्रान्तिरथेह माया नमोऽस्तु देव्यै भवरूपिकायै ततः स्तुतः देवैर्मृगेन्द्रो मारुह्य देवी प्रगतावनिध्रम् विन्ध्यं महापार्वतमोच्च शृङ्गं चकार यमनिं नितरं स्वगत्यः नारदुवाचो किमार्थमद्रिं भगवान् गस्त्य स्तं निम्नशृङ्गं कृतवान् महर्षि कस्मै कृते केन चाकारणेन एतद्वदस्वामलसात्ववृत्ते पुलस्त्युवाच पुरं हि विद्येन देवाकरस्य गतिर्निरुद्धा गगनेचरस्य रविस्ततः कुम्भभवं समेत्य होमावसाने वचनन् बभासे समागतोऽहं द्विजदूरतस्त्वां कुरो समुद्धारणं मुनीन्द्र ददा स्वदानं मम यन्मनीषितं चरामि येन त्रिदिवेषु निर्वृतः इत्थं दिवाकर बचो गुणसंप्रयोगी
श्रुत्वा तदा कलशजो वचनं बभासे दानं ददामि तवयन्मसस्त्वभीष्टं नार्थी प्रयाति विमुखो मम कश्चिदेव श्रुत्वा वचो मृतमयं कलशोद्भवस्य प्राह प्रभुकरतले विनिधाय मूर्ध्नि एषोऽद्यामे गिरिवरः प्ररुणोद्धिमार्गं विन्ध्यस्य निम्नकर्णे भगवान् यतस्वा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंदवासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः इति रविवचनादाथाः कुम्भजन्माः अकृतिमिति विद्धि मया हीनी च श्रृंगम् तव किरणजितो भविष्ये महिघ्रो मम चरण समाश्रितस्य का व्यथा ते इत्येव मुक्त्वा कलशोद्भवस्तु सूर्यं हि संस्तूय विनम्य भक्त्या जगाम संत्याज्य हि दण्डकं हि विन्ध्याचलं ब्राध्य वपुर्महर्षिः गत्वा बचाप्राहि मुनिर्महीघ्रम् यास्मे महातीर्थवरं सुपुण्यं वृद्धो रम्यसक्ताश्च तवाधिरोढुं तस्माद् भवान् नीचतरोस्तु सद्या इत्येव मुक्तो मुनिसात्मेन असहनी च शृङ्गास्त्वभवन् महीघ्रः असमाक्रमच्चापि महर्षि मुख्यः प्रोल्लङ्घ्य विद्यं तुदमाह्य शैलम् यावन्यभूयो निजमाव्रजामि महाश्रमं धौत वपुः सुतीर्थात् त्वया न तावा तुह्यवार्धितव्यं नाचेद् विसप्सेश महावज्ञावते इत्येव मुक्त्वा भगवान् जगामो दिशं शयाम्या सहसान्तरिक्षम् आक्रम्य तस्थो साहितां तदासां काले व्रजाम्यात्र यदा मुनीन्द्रः तत्राश्रमं रम्यतरं हि कृत्वा संशोध्य जाम्बूनदतोरणान्तं तत्राथ निक्षेप्या विदार्भपुत्री स्वमाश्रमं सौम्यमुपाजगाम ऋताव्रतौ पार्वकालेषु नित्यं तमं बरेह्राश्रमवास सतसः शेषं च कालं सहिदण्डकस्थो स्तपश्च चारामितकान्तिमान् मुनिः विन्ध्योऽपि दृष्ट्वा गगने महाक्रमं वृद्धिं न यात्येव भयान् महर्षि नासो निवृत्तेति मतिं विधाय असहसांस्थितो नीचतराग्रसंगः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः एवं त्वगस्त्येन महाचलेन्द्र सानीच शृंगो हि क्रतो महर्षि तस्योर्ध्वशृंगे मुनिसास्तुता सा दुर्गा स्थिता दानवनाशनार्थम् देवाश्च सिद्धाश्च महोरगाश्च विद्याधरा भूतगणाश्च सर्वे सर्वाप्सरोभिः प्रतिरामयन्ता कात्यायनीता स्थुरपेत शोकाः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री वामन महापुराण में 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब इसका हिंदी अर्थ पढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। 18वें अध्याय का हिंदी अर्थ। महिषासुर का अतिचार, देवों की तेजो राशि से भगवती कात्यायनी का प्रादुर्भाव, विंध्य प्रसंग, दुर्गा की अवस्थिति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। पुलस्त जी बोले, इसके बाद महिष द्वारा पराजित देवता अपने अपने स्थान को छोड़कर पितामह को आगे कर चक्रधारी लक्ष्मीपति श्री विष्णु के दर्शनार्थ अपने अपने वाहनों और आयुधों को लेकर विष्णु लोक को चले गए। वहां जाकर उन लोगों ने गरुड़ वाहन विष्णु एवं श्री शंकर इन
दोनों देवश्रेष्ठों को एक साथ बैठे देखा। उन दोनों सिद्धि साधकों को देखने के बाद उन लोगों ने उन्हें प्रणाम कर उनसे महिषासुर की दुष्चेष्टा बतलाई। वे बोले, प्रभु, महिषासुर ने अश्विनी कुमार सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र आदि सभी देवताओं के अधिकारों को छीनकर स्वर्ग से निकाल दिया है और अब हम लोग भूलोक में रहने को विवश हो गए हैं। हम आपकी शरण में आए। देवताओं की यह बात सुनकर आप दोनों हमारे हित की बात बतलाएं, अन्यथा दानव द्वारा युद्ध में मारे जाकर हम लोग अब रसातल में चले जाएंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी के साथ ही श्री विष्णु भगवान ने भी उनके इस प्रकार के वचन को सुना तथा दुख से व्याकुल चित्त वाले उन देवताओं को देखा तो उनका क्रोध कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो गया। उसके बाद मधु नामक राक्षस को मारने वाले विष्णु, शंकर, पितामह ब्रह्मा तथा इंद्र आदि देवताओं के क्रोध करने पर उन सबके मुख से महान तेज प्रकट हुआ। मुने फिर वह तेजो राशि कात्यायन ऋषि के अनुपम आश्रम में पर्वत श्रृंग के समान एकत्र हो गई। उन महर्षि हाँ भैया, हाँ आओ, बताओ, अंदर आ जाओ। उन महर्षि ने भी उस तेज की आ जाओ पप्पू आओ। तो आदमी आ रहा है गुरु। हाँ, पुताई के लिए। हाँ, तो आप सामान डालो। हाँ, तो पुताई कर दे। सामान का देने पुताई ठेकेदार के पास ना होगा सब सामान। अब हमें तो उन्होंने अपने आदमी भेजे सरकारी आदमी। तो हमारे पास ना रंग है ना कलर है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। हाँ, उनसे बोलो ठेकेदार से सब सामान उपलब्ध करवाए। तो थोड़ी आप लगा भाई कहीं भाई हम बात करते नहीं, कहीं ठेकेदार भेजो आप उनके। यार हम लाइव प्रसारण का अब 10 मिनट रुको, हम थोड़ी पाठ कर लें आप, प्लीज क्षमा करिएगा, महान सब क्षमा करिएगा। शिव जी के साथ ही विष्णु भगवान ने भी उनसे इस प्रकार के वचनों को सुना तथा दुख से व्याकुल चित्त वाले उन देवताओं को देखा तो उनका क्रोध कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो गया। उसके बाद मधु नामक राक्षस को मारने वाले विष्णु, शंकर, पितामह ब्रह्मा तथा इंद्र आदि देवताओं को क्रोध करने पर उन सबके मुख से महान तेज प्रकट हुआ। मुने फिर वह तेजो राशि कात्यायन ऋषि के अनुपम आश्रम में पर्वत श्रृंग के समान एकत्र हो गई। उन महर्षि ने भी उस तेज की और अभिवृद्धि की। उन महर्षि द्वारा उत्पन्न किए गए तेज से आवृत वह तेज हजारों सूर्यों के समान प्रदीप्त हो गया। उनके योग से विशुद्ध शरीर वाली एवं चंचल एवं विशाल नेत्रों वाली कात्यायनी देवी प्रकट हो गईं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव जी के तेज से कात्यायनी का मुख बन गया और अग्नि के तेज से उनके 3 नेत्र प्रकट हो गए। इसी प्रकार यम के तेज से केश तथा हरि के तेज से उनकी 18 भुजाएं, चंद्रमा के तेज से उनके सटे हुए स्तन युगल, इंद्र के तेज से मध्य भाग तथा वरुण के तेज से उरु जंघाएं एवं नितंबों की उत्पत्ति हुई। लोक पितामह ब्रह्मा के तेज से कमल कोश के समान उनके दोनों चरण, आदित्यों के तेज से पैरों की अंगुलियां एवं वसुओं के तेज से उनके हाथों की अंगुलियां उत्पन्न हुई। प्रजापतियों के तेज से उनके दांत, यक्षों के तेज से नाक, वायु के तेज से उनके दोनों कान, साध्यों के तेज से कामदेव के धनुष के समान उनकी दोनों भौहें प्रकट हुई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महर्षियों का उत्तमोत्तम तथा महान तेज पृथ्वी पर कात्यायनी एवं इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार महर्षियों का उत्तमोत्तम तथा महान तेज पृथ्वी पर कात्यायनी इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब वे उसी नाम से विश्व में प्रसिद्ध हुई। वरदानी शंकर जी ने उन्हें त्रिशूल, मुर्के मारने वाले श्री कृष्ण ने चक्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष तथा सूर्य ने अक्षय बाणों वाले 2 तूरीण तरकस प्रदान किए। इंद्र ने घंटा सहित वज्र, यम ने दंड, कुबेर ने गदा, ब्रह्मा ने कमंडलू के समान रुद्राक्ष की माला तथा काल ने उन्हें ढाल सहित प्रचंड खड्ग प्रदान किया। चंद्रमा ने चमन के साथ हार, समुद्र ने माला, हिमालय ने सिंह, विश्वकर्मा ने चूड़ामणि, कुंडल, अर्धचंद्र, कुठार तथा पर्याप्त ऐश्वर्य प्रदान किया। ओम नमः शिवाय। पर्याप्त ऐश्वर्य प्रदान किया। सभी पुराणों तथा सप्तशती की व्याख्या में विश्वकर्मा द्वारा ही आभूषण बनाने देने की चर्चा है। कुछ प्रतियों में अर्थ में समुद्र द्वारा देने की छाप छापी गई है।
गंधर्वराज ने उनके अनुरूप रजत का पूर्णपान मध्य पात्र, नागराज ने भुजंगाहार तथा ऋतुओं ने कभी ना कुम्भलाने वाले पुष्पों की माला प्रदान की। इसके बाद ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इसके बाद श्रेष्ठ देवताओं के ऊपर अत्यंत प्रसन्न होकर त्रिनेत्रा कात्यायनी ने उच्च अट्टहास किया। इंद्र, विष्णु, रुद्र, चंद्रमा, वायु, अग्नि तथा सूर्य आदि श्रेष्ठ देव उनकी स्तुति करने लगे। योग से विशुद्ध देह वाली देवों से पूजित देवी को नमस्कार है। वे निद्रा रूप से पृथ्वी में व्याप्त हैं। वे ही तृष्णा, त्रपा, क्षुधा, भयदा, कांति, श्रद्धा, स्मृति, पुष्टि, क्षमा, छाया, शक्ति, लक्ष्मी, वृत्ति, दया, भ्रांति तथा माया हैं। ऐसी कल्याणमयी देवी को नमस्कार है। फिर देववरों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर वे देवी सिंह पर आरूढ़ होकर विंध्य नाम के उस ऊंचे श्रृंग वाले महान पर्वत पर गईं, जिसे अगस्त्य मुनि ने अति निम्न कर दिया था। ओम नमः शिवाय। नारद जी ने पूछा, शुद्धात्मन पुलस्त्य जी, आप यह बताने की कृपा करें कि भगवान अगस्त्य महर्षि ने उस पर्वत को किसके लिए एवं किस कारण से निम्न श्रृंग वाला कर दिया था। पुलस्त्य जी ने कहा, प्राचीन काल में विंध्य पर्वत ने अपने ऊंचे शिखरों से आकाशचारी सूर्य की गति को अवरुद्ध कर दिया था। तब सूर्य ने महर्षि अगस्त्य के पास जाकर होम के अंत में यह वचन कहा, द्विज, मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूँ। मुनि श्रेष्ठ, आप मेरा उद्धार करें, मुझे अभीष्ट प्रदान करें, जिससे मैं निश्चिंत होकर आकाश में विचरण कर सकूं। इस प्रकार सूर्य के नम्र वचनों को सुनकर अगस्त्य जी बोले, मैं आपकी अभीष्ट वस्तु प्रदान करूंगा। मेरे पास से कोई भी याचक विमुख होकर नहीं जाता है। अगस्त्य जी की अमृतमयी वाणी सुन करके सिर पर दोनों हाथ जोड़कर सूर्य ने कहा, भगवान, यह पर्वत श्रेष्ठ विंध्य आज मेरा मार्ग रोक रहा है, अतः आप इसे नीचा करने का प्रयत्न करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूर्य की बात सुनकर अगस्त्य जी ने कहा, सूर्यदेव, विंध्य को आप मेरे द्वारा नीचा किया हुआ समझें। यह पर्वत आपकी किरणों से पराजित हो जाएगा। मेरे चरणों के आश्रय लेने पर आपको यह व्यथा कैसी है। वृद्ध शरीर वाले महर्षि अगस्त्य जी ऐसा कहकर विनम्रता पूर्वक भक्ति से सूर्य की स्तुति करने के बाद दंडक को छोड़कर विंध्य पर्वत के निकट चले गए। वहां जाकर मुनि ने पर्वत से कहा, पर्वत श्रेष्ठ विंध्य, मैं अत्यंत पवित्र महातीर्थ करने जा रहा हूं। मैं वृद्ध होने के कारण तुम्हारे ऊपर चढ़ने में असमर्थ हूं, अतः तुम तत्काल नीचा हो जाओ। मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य के ऐसा कहने पर विंध्य पर्वत निम्न शिखर वाला हो गया। तब महर्षि श्रेष्ठ अगस्त्य जी ने विंध्य पर्वत पर चढ़कर विंध्य को पार कर लिया और उससे यह कहा, मैं जब तक पवित्र तीर्थ यात्रा से स्नान कर पुनः अपने महान आश्रम में ना लौटूं, तब तक तुम्हें नहीं बढ़ना चाहिए, अन्यथा अवज्ञा करने के कारण मैं तुम्हें घोर शाप दे दूंगा। मैं उचित समय पर फिर आऊंगा। ऐसा कहकर भगवान अगस्त्य सहसा दक्षिण दिशा की ओर चले गए तथा वहीं रहे। मुनि ने वहां विशुद्ध स्वर्णिम तोरणों वाले अति रमणीय आश्रम की रचना की एवं उसमें विदर्भ पुत्री लोपामुद्रा को रखकर स्वयं अपने आश्रम को चले गए। अत्यंत प्रकाशमान मुनि शरद से बसंत तक विभिन्न ऋतुओं के पर्व, चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा तिथियों तथा रवि संक्रांति, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के समय नित्य आकाश में और शेष समय दंडक वन में अपने आश्रम में निवास कर तप करने लगे। विंध्य पर्वत भी आकाश में महान आश्रम को देखकर महर्षि के भय से नहीं बढ़ा। वे नहीं लौटे हैं ऐसा समझकर वह शिखर नीचा किए हुए अब तक भी वैसा ही स्थित है। हे महर्षि, इस प्रकार अगस्त्य ने महान पर्वतराज विंध्य को नीचा कर दिया। उसी के शिखर के ऊपर मुनियों द्वारा संस्तुता देवी दानवों के विनाश के लिए स्थित हुई और देवता, सिद्ध, महानाग, अप्सराओं के सहित विद्याधर एवं समस्त भूतगण इनके बदले कात्यायनी देवी को प्रसन्न करते हुए निःशोक होकर उनके निकट रहने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। हे सब लोग क्षमा करें, मैंने बीच में व्यवधान किया, मेरे उस अपराध के लिए कृपया सब लोग क्षमा करने की कृपा करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।